हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मंत्रा पे। जैसे कि आपको लगातार वीडियोस मिल रही है अलग अलग टॉपिक वाइज, हम लोग अप टू डेट अपनी ऐप पे भी डाल रहे हैं और ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ जितनी हमारे से दी जा रही है हम डेली दे रहे हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है अभी जनरल साइंस में। जनरल साइंस में हमने चला रखी थी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में 3 से 4 टॉपिक जो मेन है यूट्यूब पे भी डाले हैं, और बाकी कोर्स रेगुलर जो है वो रन हो रहा है कहाँ पे, सिलेक्शन मंत्रा कोचिंग ऐप पे। तो आप लोगों को भी बताया था, कोई भी बच्चा उसको परचेज कर सकता है जिसकी भी जनरल साइंस वीक है, या वो किसी भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑल इंडिया में, अगर वो उसकी तैयारी कर रहा है तो उससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग ऑफर लेकर आ रखे हैं। और अभी भी हमारा ऑफर चल रहा है। कोई भी बच्चा 50% सभी कोर्सेज पे हमने ऑफ कर रखा है। कोई भी बच्चा जाकर परचेज कर सकता है, जिसको जैसी तैयारी, जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उससे रिलेटेड हमने उसका स्पेशल बैच डाल रखा है। तो आज इसी सीरीज में जनरल साइंस में मैं लेके आया हूँ नई वीडियो, और नई वीडियो है आज स्केलेटल सिस्टम पे, कंकाल तंत्र में। जैसा कि आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, छोटी हड्डी कौन सी है, लंबी कौन सी है, पतली कौन सी है, इन सभी के बारे में हम जिक्र करेंगे आज। और हमारा टॉपिक है क्या, स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए, स्केलेटल सिस्टम या बोल सकते हो क्या है बेटे, कंकाल तंत्र। तो देखिए, स्केलेटल सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो स्टडी करते हैं किसके बारे में, बोन्स के बारे में, बोन्स या हड्डियों के बारे में। और बोन्स की स्टडी को आपको पता है क्या बोला जाता है भी, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा। तो बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हो आप, बोन्स की स्टडी को बोला जाता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। और जो इसका डॉक्टर होगा वो क्या होगा भी, तो वो हो जाएगा क्या, ओस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है भी, तो वो हो जाएगा लॉजिस्ट। अब आप बोलोगे कि हम लोग जिस डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं वहां तो लिखा होता है ऑर्थोलॉजी, तो वही अगर इस बोन्स के अंदर क्या हो गया है बेटे, डिसीज हो गई है, किसी भी तरह की क्या हो गई है, डिसीज हो गई है, रोग हो गया है या बीमारी हो गई है, फिर इसका अगर कोई अध्ययन करता है तो ये अध्ययन कहलाता है क्या, ऑर्थोलॉजी। तो इसे बोलोगे आप क्या, तो ये कहलाता है ऑर्थोलॉजी। और इसका डॉक्टर होगा क्या कहलाएगा, ऑर्थोलॉजिस्ट। तो ये कहलाएगा क्या, ऑर्थोलॉजिस्ट। फिर आता है इसमें आप स्टडी करते हो किसकी, बोन्स की। और बोन्स की कुल संख्या कितनी है अभी, तो बोन्स बनी किससे होती है, तो बोन्स होती क्या है बेटे, तो ये हार्डेस्ट टिश्यू होती है बेटे। आप बोल सकते हो क्या है ये, तो ये क्या है, ये मजबूत ऊतक होते हैं जो किससे बने होते हैं, ये किससे बनी होती है, तो बोन्स जो बनी होती है वो बनी होती है किससे, तो वो बनी होती है कैल्शियम फोस्फेट से। फोस्फेट से किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम फोस्फेट से। आपको पता है सबसे ज्यादा जो कैल्शियम है वो कहाँ होता है, वो बोन्स में नहीं होता, वो कहाँ पाया जाता है, टीथ में। तो टीथ के अंदर जो कैल्शियम का परसेंटेज है वो रहता है 98%, जबकि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है इसका परसेंटेज रहता है कितना, तो इसका परसेंटेज रहता है 63%। बाकी जो इसके अंदर बच गया वो होता है क्या, तो वो पाया जाता है ओसीन प्रोटीन, और क्या पाए जाएंगे, और पाए जाते हैं मिनरल्स, और पाए जाते हैं खनिज तत्व। तो बाकी जो रह गए वो क्या है, खनिज तत्व और ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके अंदर जो परसेंटेज है वो कितना है परसेंटेज, तो वो परसेंटेज कितना है भी, वो है 63%। और बनी किससे होती है, तो कैल्शियम फोस्फेट से, तो Ca3PO42 इसकी बनी होती है भी। तो ये किसकी बनी होती है,
ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम का परसेंटेज आपको बता दिया कितना परसेंट है, 63%। अब आता है, आपने क्वेश्चन सुना होगा, एक दो बार ये एसएससी में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द फायर ऑफ ग्रेवयार्ड। कि कब्रिस्तान की आग जो है, या कब्रिस्तान, चांदनी रात को कब्रिस्तान में आग लगे हुए क्यों दिखाई देती है? तो कब्रिस्तान की आग या शमशान में जो है वो आग लगी हुई क्यों दिखाई देती है? भी फायर ऑफ ग्रेवयार्ड क्या है? तो फायर ऑफ ग्रेवयार्ड क्या है बेटी? तो फायर ऑफ ग्रेवयार्ड है क्योंकि बोन्स जो होती है, आपको पता है कि शमशान में क्या होगी, जलने के बाद तो राख ही रहती है या हड्डियां रहेगी। ये बोन्स जो है, बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है? बोन्स के अंदर पाया जाता है फास्फोरस। और यही फास्फोरस जब इसके ऊपर चांद की क्या है किरणें पड़ती है तो ये क्या है रिफ्लेक्ट करके चमकता है, और इसी फास्फोरस के कारण ये हड्डियां क्या है बेटे, ये रात को चमकती है। और इसीलिए ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो किस मिनरल के कारण चमकती है, तो किस मिनरल के कारण चमकती है? फास्फोरस के कारण। अब आती है टोटल बोन्स है कितनी अपने पास, तो टोटल बोन्स की संख्या कितनी है? टोटल बोन्स अगर पूछी जाए, तो टोटल बोन्स अगर अडल्ट में पूछी जाए, एक वयस्क में कितनी हड्डियां होती है कुल, तो एक वयस्क में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी? 206। अगर यही पूछी जाए कि बताओ चाइल्ड में कितनी है, बच्चे में कितनी है, तो बच्चे में अप्रोक्सीमेट ये पाई जाती है 300 के करीब। कितनी पाई जाती है? 300 के करीब। तो लगभग कितनी होती है? 300। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये जो कंकाल तंत्र है, इसका कार्य क्या है या इसका फंक्शन क्या है? क्या काम करता है कंकाल तंत्र और क्या फंक्शन है बेटे इसका? तो देखिए फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन क्या है इसका? तो पहला फंक्शन है, पहला तो ये क्या काम करता है बेटे, हमारे शरीर को क्या देगा बेटे? ढांचा देने का काम करता है। जिस प्रकार आप कोई लेंटर लगाते हो या लगाओ छत का अगर निर्माण कर रहे हो तो सबसे पहले सरिया डाला जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी क्या है, ये क्या है, उसी फ्रेमवर्क का काम करता है। वो ढांचा तैयार करते हैं तो उसी का काम करता है। क्या करता है? ये फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क या बोल सकते हो ढांचा देने का काम करता है कंकाल जो तंत्र है। दूसरा ये क्या काम करता है बेटे? दूसरा ये जितने भी अंग हैं उनका क्या करता है बेटे? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन का काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, अंगों की सुरक्षा करने का काम करता है। तीसरा क्या काम करता है? तो तीसरा करता है बेटे ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। मिनरल्स में आपको पता है मेन तो कौन सा है बेटे? कैल्शियम। तो मिनरल्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, या बोल सकते हो कि खनिजों का अवशोषण करता है। और लास्ट क्या काम करता है भी? तो और भी इसके मैनी यूज है बेटे, उन्हीं में से एक और क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है बेटे? तो फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो, तो ये अस्थि मज्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अस्थि मज्जा। इससे पहले वाली क्लास में जब मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये अगर बोन्स है, इस बोन्स के ये जो बीच वाला भाग है बेटे, ये अंदर से क्या होती है? खोखली होती है, और यहीं पे फॉर्मेशन होती है किसकी? बोन मैरो की। तो एक बोन मैरो बनाने का भी जो काम है वो कहाँ बनती है? बोन मैरो। तो बोन मैरो आपकी बनती है बोन्स के अंदर। तो अस्थि मज्जा का भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो बोन्स पता ही आपको किसकी बनी हुई है बेटे? कैल्शियम की। अगर कुल कैल्शियम पूछा जाए, टोटल कैल्शियम का अमाउंट है कितना, तो कैल्शियम जो है वो होता है बेटे 1200 ग्राम टोटल बॉडी में। और अगर पूछा जाए इसका कुल कुल कैल्शियम का 99% जो यूज है वो कहाँ ले लेते हैं आप? तो वो बोन्स में ले लेते हैं और प्लस में ले लेते हैं टीथ में। तो ज्यादातर जो 99% कैल्शियम है वो हड्डियों में और कहाँ पे है बेटे? दांतों में है। बाकी जो 1% बच गया है, ये 1% क्या है भी? तो ये 1% आता है अदर बॉडी पार्ट में। तो ये आएगा अदर बॉडी पार्ट में, आप बोल सकते हो अन्य भागों में आता है।
और एक दिन में आप कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कैल्शियम जो है वो 450 जो mcg या मिलीग्राम जो है वो डेली यूज कर लेते हैं, और इतना ही कैल्शियम क्या है आप लोग नया बना लेते हैं। अब आता है कि स्केलेटल सिस्टम जो है ये कितने टाइप का है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारे पास कितने टाइप का है, 2 टाइप का। पहला आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और फिर आता है क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक होगा अक्षीय कंकाल तंत्र, एक होगा उपक्षीय कंकाल तंत्र। तो देखते हैं इसी में जो कुल हड्डियां हैं उनको 206 की 206 आपको बताएंगे कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है। तो देखिए, तो कंकाल तंत्र से ज्यादातर छोटी बड़ी हड्डी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए स्केलेटल सिस्टम जो है ये 2 टाइप का है। पहला आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलते हो अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा आता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर या इसी को बोलते हो उपाक्षीय, पाग्यीय कंकाल तंत्र। इसमें जो ज्यादातर आती है भी फ्लैट बोन्स या बोल सकते हो डेंस बोन्स आती है इसमें, और ये स्टार्ट होती है, देखिए इसमें कुल जो हड्डियों की संख्या है वो होती है टोटल 80। ये स्टार्ट होता है मेन, देखिए सबसे पहले आपके पास आती है क्रेनियम या कपाल। कपाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो कपाल, अगर वो कपाल पूछा जाए कहां से लेकर कहां तक, अगर वो पूछा जाए माउथ से लेकर के कहां तक, अगर आपके थ्रोट तक पूछा जाए, अगर वो मुंह से गले तक पूछे कि कितनी हड्डियां हैं, तो इन हड्डियों की संख्या है 29। फिर आती है आपकी जो चेस्ट बोन है, चेस्ट में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो चेस्ट में मेन जो हड्डी है चेस्ट बोन बोलते हो स्टर्नम, उसकी संख्या है 1। फिर आती है आपके पास कि रिब्स, पसलियों की संख्या कितनी है, पसलियां कितनी है आपके पास। तो पसलियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है बेटे, वो है 24, क्योंकि पैर में मिलते हैं 12, डबल करोगे कितने होंगे 24। फिर आती है कि बैकबोन में, बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां हैं, या रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी है। तो रीढ़ की हड्डी में जो कुल हड्डियां हैं वो कितनी है भी, वो होती है कितनी भी। तो रीढ़ की हड्डी में कुल हड्डियां पाई जाती है 26, ये पाई जाती है अडल्ट में। अगर पूछा जाए बच्चे में कितनी है तो 33। तो इनको जोड़ोगे 24 और 26 50, तो ये हो गए 29 और 31 ये हो गई भी। तो 30 और 50 को जब जोड़ोगे कुल कितनी होगी बेटे, तो कुल हड्डियों की संख्या होगी 80। तो हमारे पास जो कुल हड्डियां हैं वो कितनी है 80। इस पूरे सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, एक्सियल में। इसमें जो आएगी वो आती है बेटे लिम्स वाली बोन, पस्तियों वाली। और लिम्स के अंदर हमारे पास 2 तरह की क्या आएगी, बोन्स आएगी। एक आएगी हैंड वाली और एक आएगी लेग वाली। एक आती है हाथ वाली और दूसरी आती है पैर वाली। हाथ के अंदर जो कुल हड्डियां हैं, तो हाथ के अंदर कुल हड्डियां पाई जाएगी 32, लेकिन हमारे पास पैर में हैंड 2 है, तो 32 को डबल किया कितना हो गया 64। फिर आता है कि लेग में कुल कितनी पाई जाएगी, तो लेग में होती है 31। ये भी क्या है पैर में, तो कितनी होगी बेटे, ये होगी 62 और ये होगी 64। इन दोनों को जब टोटल करोगे 64 को और 62 को, तो ये बन गई बेटे कितनी 126। तो 126 जो हड्डियां हैं वो 126 हड्डियां तो हमारे हाथ और पैर में ही है, बाकी 80 हड्डियां ये, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 80 126 और प्लस में कितनी होगी 80, तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी 206। तो हमारे पास अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 206। कितनी है भी 206। अब आता है इन हड्डियों को एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं आप। तो पहली जो हड्डी आती है वो आएगी कहां पे, तो वो आएगी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। इसको एक एक हड्डी का नाम याद करते हैं फिर आगे चलते हैं।
तो देखिए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो पहली बोन्स आती है वो आती है क्रेनियम की बोन्स में। पहली बोन जो थी एक्सियल में वो बोन आती है किसकी, तो वो आती है क्रेनियम की, कपाल की। कपाल के अंदर भी मेन जो अपनी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में जो मस्तिष्क है इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, तो इतनी हड्डियां हैं बेटे 8। कितनी हड्डियां हैं, 8। तो 8 हड्डियां जो है वो कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहली जो हड्डी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है टेम्पोरल। टेम्पोरल टेम्पोरल और ये टेम्पोरल जो है हमारे ब्रेन में, इसकी संख्या ये कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 2। फिर पाई जाती है फ्रंटल। फ्रंटल कुल कितनी पाई जाती है, तो फ्रंटल पाई जाती है 1। फिर पाई जाती है पेरियोटल। पेरियोटल, तो पेरियोटल जो है, पेरियोटल की संख्या कितनी है, तो पेरियोटल पाई जाती है 2। फिर पाई जाती है ओसिपिटल। ओसिपिटल, तो जो ओसिपिटल है इसकी संख्या कितनी है, तो ओसिपिटल अपने पास कितनी पाई जाती है, 1। फिर पाई जाती है स्टेपेनोइड और फिर मिलती है एथेमोइड। तो एक मिलेगी स्टेपेनोइड, ये संख्या पाई जाएगी 1, और फिर पाई जाएगी एक एथेमोइड। एथेमोइड एथेमोइड इसकी संख्या भी कितनी है, 1। जब इसको कुल टोटल आप निकालोगे तो टोटल आपके पास कुल कितनी आ जाएगी बेटे, तो टोटल हड्डियां आपके पास है 8, जिसमें जो फ्रंट टेम्पोरल जुड़ी हुई है ये 2 जुड़ी हुई है, और जो पेरियोटल जुड़ी हुई है ये आपस में क्या है, 2 जुड़ी हुई है। तो अगर कभी पूछ भी लिया जाए कि मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो कुल हड्डियां कितनी है, 8। फिर आती है इसके बाद हमारे पास जो फेशियल बोन है, फेस के ऊपर जो बोन है, तो इनको बोलते हो फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियां। चेहरे की जो हड्डियां हैं इनको 2 हिस्सों में बांटा है आपने। तो हमारे पास जबड़े हैं, ये लगाओ, एक निचला जबड़ा है एक ऊपरी जबड़ा है। तो जो ऊपरी जबड़ा है इसमें अपने बांट रखे 2। पहली को आप बोलोगे अपर जा बोन और दूसरी को बोलोगे लोअर जा बोन। एक है ऊपरी जबड़े की हड्डी, ऊपरी जबड़ा, और दूसरा है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो है इसको बोलते हो आप, इसको बोला जाता है मैक्सिलरी जा। मैक्सिलरी जा, इसको बोलते हो मैक्सिलरी जबड़ा या मैजेस्टर। जबकि नीचे वाले को क्या बोलते हो, तो इसको बोला जाता है मैंडिबल। मैंडिबल जा, तो ये होता है मैंडिबल। तो 2 जबड़े हैं, इन दोनों जबड़ों के अंदर जो कुल हड्डियां पाई जाती है, तो अपर जा और लोअर जा, इनके अंदर जो हड्डियां पाई जाएगी टोटल ये मिलती है बेटे 7। 7 ऊपरी जबड़े के अंदर ये वाली जो हड्डियां है ये वाली, और साथ ही क्या होगी, निचले वाले की। तो 7 यहां पाई जाती है और 7 यहां पाई जाती है, तो कुल कितनी होगी बेटे 14। तो जबड़े के अंदर जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 14। फिर आती है ईयर की बात। कान के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है भी, तो पहली हड्डी पाई जाती है स्टेपीज। दूसरी हड्डी पाई जाती है इसी के अंदर इनकस, और तीसरी पाई जाती है मेलिस। मेलिस, तो ये 3 हड्डियां क्या है बेटे, कान के अंदर पाई जाती है। और कान के अंदर अपने पास कान भी क्या है बेटे, पेयर में है, तो
3 गुणा 2 करोगे कितनी होगी? 6। तो देखो 8 हड्डियां तो कहां पे आपके पास? मस्तिष्क में। 14 हड्डियां कहां पे है बेटे? तो चेहरे पे। और 6 हड्डियां कहां पे है बेटे? कान में। तो जोड़ो 14 और 6 20, 20 और 8 कितनी होगी बेटे? 28। अपन ने 29 बताई थी आपको। तो एक गले की जो थ्रोट बोन है, जो थ्रोट बोन है, इसी को बोला जाता है, जो गले की हड्डी है, इसका नाम है बेटे क्या? तो इसका नाम है होइड बोन। होइड बोन। तो होइड हड्डी है, और होइड जो है इसकी संख्या है बेटे 1। तो कुल जोड़िए बात, 8 तो ये रही, इसके बाद 14 ये रही, 6 ये रही और 1 ये रही। तो जोड़िए कितनी हो गई? तो 8 प्लस में कितनी हो गई भी? 6 प्लस में 14 प्लस में 1, तो ये हो गई 20, 28 और 1 कितनी होगी बेटे? 29। तो अगर पूछा जाए कि हमारे क्रेनियम या बोल सकते हो कपाल में, यहां मस्तिष्क से लेकर के और गले तक कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29। पूछ लिया जाए अकेले मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो अकेले मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। अगर पूछा जाए चेहरे पे कुल हड्डियां कितनी है? तो 14। अगर पूछा जाए इस ऊपर ऊपर वाले भाग में कुल कितनी हड्डियां है? तो वो आएगी बेटे कितनी? तो 14 तो वो होगी। और अगर कान की आप छोड़ोगे तो 14 और 8 कितनी होगी? 22। अगर पूछा जाए इन कान की और इनको मिलाकर पूछा जाए तो 28। और अगर गले तक पूछी जाए तो कितनी? 29। तो ये तो था एक वाला पार्ट। अब आता है कि हमारी जो चेस्ट बोन है, इसको आप क्या बोलते हो? इसके बाद आती है भी चेस्ट बोन। छाती की हड्डी को क्या बोला जाता है? तो अगली आती है भी चेस्ट बोन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है? ये चेस्ट बोन बनती है। ये इस चेस्ट बोन को आप क्या बोलते हो भी? इस चेस्ट बोन को बोला जाता है क्या? इसका नाम है बेटे क्या? स्टर्नम। स्टर्नम। और इसकी संख्या कितनी है? तो स्टर्नम है 1। ठीक है भी। तो ये स्टर्नम 1 है। इसी के ऊपर पाए जाते हैं बेटे ये रिब्स। यहीं पे क्या होता है? इन्हीं के अंदर अपना लंग्स होते हैं बेटे। तो यूं पेड़ मिलते हैं बेटे, ऐसे पेड़ मिलते हैं आपको। तो 1 से लेकर के कितने पेड़ मिलते हैं? 12। 1 से लेकर के जो 7 वाला पेड़ है बेटे, यहां तक के इस पेड़ को बोला जाता है क्या? तो इसको बोलते हो आप ट्रू रिब्स। इनको बोलते हो वास्तविक पसलियां। 8 से लेकर के और जो 10 तक पेड़ है, इसको बोला जाता है क्या? तो ये बोला जाता है फॉल्स रिब्स। इनको बोलते हो अवास्तविक, वास्तविक पसलियां। और जो 11वां और 12वां पेड़ है, इसको बोला जाता है क्या? तो इसको बोलते हो फ्लैट रिब्स। ये है घुमावदार पसलियां। घुमावदार पसलियां। तो कुल कितनी होगी बेटे? ये देखो कितने पेयर हो गए बेटे? 12। और इसको डबल किया तो कितने होंगे बेटे? 14। यहीं पे आपका हर्ट पाया जाता है। मैं जब हर्ट वाला पार्ट करवाता हूँ बताता हूँ कि दूसरी और छठी पसली के बीच में क्या मिलता है आपको? हर्ट मिलता है। यहीं पे खांचा बना हुआ है जिसको क्या बोलते थे? कार्डियक नोज। तो ऊपर जो ये रिब्स क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है बेटे किसका? लंग्स का। तो हमारे पास यहां से ये देखो एक हड्डी ये होगी, और प्लस में टोटल 24 हड्डियां जो है ये कहां पे है? रिब्स में है। इसके बाद आती है बैकबोन। तो इस टाइप से आपको बैकबोन मिलती है। ये देखिए, इसको वर्टिब्रेट कॉलम भी बोलते हो आप। तो यूं रिब्स है बेटे, इसमें कॉलम मिलते हैं, यूं कॉलम मिलते हैं। और इन्हीं कॉलम के अंदर मेन यूं ये मिलती है आपको। तो ये हड्डियां होती है, आपस में जुड़ी होती है। T1 से लेकर के, और ये जुड़ी होती है बेटे कितनी? T26 तक। T1 से लेकर के, और ये जुड़ी हुई है T26 तक। तो बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां जुड़ी हुई आपस में? 26। तो यहां से आप काउंट कर सकते हो कि 29 तो पहले थी अपने पास, एक हड्डी ये रही बेटे, कितनी हो गई? 30। इसके बाद 24 ये रही बेटे, और 26 हड्डियां कहां पे आपके पास? तो 26 हड्डियां हैं बैकबोन में। तो कुल हड्डियां जो आपके पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में है वो कितनी होगी बेटे? 80। इसी में ये जो वर्टिब्रेट कॉलम है बेटे, अगर पूछा जाए ये बच्चे में, अगर चाइल्ड में कुल कितनी पाई जाती है ये बैकबोन?
तो चाइल्ड के अंदर कितनी मिलेगी बेटे, अप्रोक्सीमेट 33। तो कितनी हड्डियां मिलती है, 33 हड्डियां मिलती है बच्चे में। और बाकी अगर वयस्क में पूछी जाए तो कितनी होगी, 26। तो ये एक पार्ट था बेटे, ये पार्ट था आपके पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हड्डियां जो है कुल संख्या कितनी है, 206। तो एक एक करके सारी को पढ़ेंगे। जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान सिर्फ वही है, क्योंकि नॉलेज तो वैसे भी आ जाती है बेटे, लेकिन अपने को क्रैक क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, अकेला हार्ड वर्क करोगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। आज जो टाइम है वो किसका टाइम है, वो है स्मार्ट वर्क का। तो जैसे जैसे कैप्चरिंग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको पढ़िए, प्लस थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। और मैं 100% गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका एग्जाम कोई क्रैक होने से नहीं रोक सकता। अगर नॉर्मल जर्नल साइंस पूछी हुई है, अगर आपका सब्जेक्ट स्पेशल कोई है, तो आपको थोड़ा सा डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके लिए भी हम अलग से बैच लेके आ रहे हैं। जैसे कोई भी टीचिंग एग्जाम है, जैसे टीजीटी साइंस है, तो उस टीजीटी साइंस के लिए हम स्पेशल साइंस का एक बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरा गहन अध्ययन करवाया जाएगा। एक एक चीज आपको बताई जाएगी साइंस से रिलेटेड। नॉर्मल जो एग्जाम में आती है वो चीजें हमने आप यहाँ पे डिस्कस की है। तो बेटे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे चैनल से बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।